अस्सलाम वालेकुम और वेलकम कहती हूँ आपको स्टोरीज़ और कहानियाँ में, जहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो सिर्फ लिखी नहीं गई, जिन्हें लोगों ने महसूस किया है, जिन्हें छुपा दिया गया है, जिन्हें वक्त ने ज़मीन के नीचे दबा दिया है। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ डरावनी नहीं, असली और हकीकत पर है। एक ऐसे राज पर बनी है जो 1915 में शिमला की चोटी नंबर 27 से शुरू हुआ और आज तक ख़त्म नहीं हुआ। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत का सफ़र है। इसका नाम है ज़मीन के नीचे। 1950 में शिमला के ठंडे और खौफनाक पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी जगह थी, जिसे लोग चोटी नंबर 27 कहते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असल में वहाँ क्या था। सिर्फ इतना मालूम था कि रात को कोई उस तरफ नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ब्रिटिश सरकार ने वहाँ का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन अफवाहें छुपती नहीं थी। लोग कहते थे कि वहाँ आवाज़ें आती हैं, रोती चीखती रूहों की आवाज़ें, और कुछ शख्सियत वहाँ गई लेकिन दोबारा ना मिली। इस दौरान लंदन से आया हुआ एक यंग जर्नलिस्ट रॉबर्ट हिल, जो असल राज और हॉरर कहानियों का दीवाना था, उसने डिसाइड किया कि वो चोटी पर रात गुजारेगा और खुद साबित करेगा कि ये सब झूठ है। उसने कैमरा, डायरी और मशाल ली और चोटी की तरफ रुख किया। लोगों ने उसे मना किया, लेकिन उसका कहना था कि अगर सच है तो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जब वो चोटी पर पहुंचा तो हर तरफ अंधेरा, सूखे पेड़ और हवा में अजीब सी गुनगुनाहट था। पहली रात को कुछ ना हुआ, लेकिन रात 1 बजे चीख सुनाई दी, जो ना औरत की थी ना मर्द की थी। फिर पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आई। जब देखा तो कोई न था, लेकिन मिट्टी में 3 नक्श थे, एक इंसानी पैर, एक जानवर का और तीसरा जैसे कोई रेत में घसीट गया हो। अचानक उसकी मशाल बुझ गई। कैमरा ने खुद तस्वीर ली, जिसमें एक चेहरा था जो इंसानी भी था और नहीं भी। रॉबर्ट ने डायरी में लिखा, वो चीज़ इंसानी ना थी। 3 सर थे, एक रो रहा था, एक हंस रहा था और तीसरा मुझे घूर रहा था। मैं भाग नहीं सका और उसके बाद वो कभी नहीं मिला। सिर्फ डायरी और तस्वीर मिली। तस्वीर में 3 धुंधले चेहरे थे जो देखने वाले के होश उड़ा देते थे। उसके बाद सरकार ने इलाके को मैप से ही हटा दिया। सालों बाद 1992 में एक नया शख्स, इंडियन रिसर्चर फरहान सिद्दीकी, जिसने हिस्ट्री और पैरानॉर्मल चीज़ों का शौक था, उसने रॉबर्ट की डायरी का जिक्र पढ़ा और फैसला किया कि वो वहाँ जाकर असल सच मालूम करेगा। लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन वो साइंटिफिक टूल लेके चला गया। जब चोटी पर पहुंचा तो हर चीज़ वैसी की वैसी ही थी। रास्ता पतला, पेड़ सूखे और हवा में चीख छुपी हुई थी। रात 2 बजे उसके रिकॉर्डर ने अजीब फ्रीक्वेंसी कैप्चर की, जो स्लो मोशन में सुनने पर आवाज़ बनी, उसे लौटाओ, उसे वापस भेजो। उसने कैंप लगाया, कैमरा चलाए, लेकिन जब उसने आंखों से देखा तो रॉबर्ट जैसा चेहरा उसके सामने खड़ा था, लेकिन आंखें काली थी। फरहान ने पुकारा, रॉबर्ट! तो चीख आई कि माइक का शीशा टूट गया और ज़मीन हिलने लगी। उसने भागना चाहा, लेकिन पैर ज़मीन में फंस गए। उसने डायरी में लिखा, मैं गलती कर गया, ये जगह इंसानों की नहीं, ये लेते हैं वापस नहीं आते। अगले दिन सिर्फ उसका ब्रोकन रिकॉर्डर और एक तस्वीर मिली, जिसमें 4 चेहरे थे, रॉबर्ट, फरहान, एक और औरत और एक छोटा बच्चा। सबके चेहरे अजीब, आंखों में नूर नहीं, सिर्फ खाली गहराव। गवर्नमेंट ने दोबारा रास्ता बंद कर दिया, लेकिन लोग चुप न बैठे। कुछ और लोग खोज में गए, लेकिन सब वापस न आए। और लोग कहते हैं कि हर 10 साल में चोटी एक नया मेहमान मांगती है। अगर नहीं मिलता तो वो अपने दरवाजे खुद खोल देती है। 2021 में एक डॉक्यूमेंट्रेशन कपल वहां गया, जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहता था। उन्होंने लाइव स्ट्रीम ऑन रखी, लेकिन हाफ वीडियो के बाद आवाज़ आई, तुम सब हमारा हिस्सा हो, और स्ट्रीम बंद हो गई। उनका फ़ोन मिला, जिसमें आखिरी क्लिप में कैमरा घुमा और वो 4 शख्सियत तस्वीर में बदलती नजर आई। उनका डेटा करप्ट हो गया और लोग कहने लगे कि चोटी अब तस्वीर नहीं बनाती, वो लोग को सीधा कहानी का हिस्सा बना लेती है। कहना मुश्किल है कि रॉबर्ट कहाँ गया, फरहान किस में तब्दील हुआ, या बच्चा कौन था जिसका चेहरा हर बार नई तस्वीर में सबसे पहला उभरता है। लेकिन एक बात तस्लीम हो चुकी है, चोटी नंबर 27 सिर्फ एक जगह नहीं, एक जिंदा मखलूक है, जो या तो किसी पुरानी रूह का बदला है या किसी शैतानी कुव्वत का दरवाज़ा।
اور ہر وہ شخص جو اس کہانی کو پورا پڑھتا ہے کہتے ہیں اس کے سپنوں میں ایک چہرہ ضرور آتا ہے، ایک ایسا چہرہ جسے پہلے کبھی نہ دیکھا، لیکن جو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ سے اندر ہی کہیں چھپا ہوا تھا۔ میرے دوستو، آپ نے بھی یہ کہانی پوری سنی ہے، تو آج رات کو جب آپ سوئیں تو لازمی اپنے خواب کو اپنے دھیان میں رکھیے گا، اور صبح اٹھ کے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ نے کوئی شکل دیکھی، کیا ایسی شکل جو آپ نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھی ہو؟ اگر ہاں تو مجھے ضرور آ کے بتائیے گا۔ فی الحال کے لیے گڈ بائے، ایک نئی سٹوری، ایک نئے واقعے کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔